नमस्कार जी साथियों, आज मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, जो कि आज 2 अक्टूबर से चर्चाएं लगातार चल रही हैं और व्यवस्था को देखते देखते तंग आ गए लोग, मन भर गया बिल्कुल। कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि देवरिया हत्याकांड में, जैसा कि आप लोग सारे लोग यह जानते हैं कि 6 हत्याएं एक दिन में एक साथ आधे घंटे के अंदर हुई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति की हत्या पहले की गई, प्रेमचंद यादव की हत्या दुबे परिवार के द्वारा ज़बरदस्ती अपने घर के सामने की गई, उसकी चर्चा कम लोग करते हैं। यह जातिवादी राजनीति चल रही है। बीजेपी की राजनीति जो है ये जातियों से भरी पड़ी हुई है, पूरी तरह से ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 5 लोगों की हत्या हुई, लेकिन उन प्रेमचंद यादव की हत्या करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुबे परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि दुबे परिवार ने मिलकर के प्रेमचंद यादव की हत्या की। बाद में गुस्साई हुई भीड़, आप सब जानते हैं कि भीड़ में कोई भी व्यक्ति गलती किया हुआ है तो भीड़ किसी की भी हत्या कर सकती है। गुस्साई हुई भीड़, सैकड़ों से ऊपर के संख्या में लोग आकर के दुबे के परिवार के जो है हत्या कर दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें प्रेमचंद यादव की क्या गलती है। प्रेमचंद यादव या उनके परिवार की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब लगातार देख रहे हैं कि प्रेमचंद यादव के घर के पास इतने पुलिस लगे हुए हैं जैसे ऐसा लगता है कि कोई छावनी हो। भाई, मैं तो एक आइडिया लगाता हूं कि मैं बाघा बॉर्डर पर गया हुआ था, अटारी बॉर्डर पर। मैंने देखा कि जितनी संख्या में वहां फोर्स नहीं खड़ी है, उससे ज़्यादा संख्या में प्रेमचंद यादव के घर के सामने पुलिस फोर्स खड़ी है। चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे वो एसपी हों, माने बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर के छोटे छोटे होमगार्ड और पुलिस तक इतनी संख्या में खड़े हैं। इसका जवाब दें कि वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ। अगर प्रेमचंद यादव को क्रिमिनल मानते हैं तो वो व्यक्ति तो है नहीं, ख़त्म हो चुका। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद यादव को किस मामले में वो जो है कि दोषी बनाते हैं, जब उस व्यक्ति के जिंदा रहने पर एक भी FIR उस व्यक्ति के नाम नहीं साबित हुआ, कहीं से भी एक FIR नहीं हुआ था। मरने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर FIR हुआ। इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन, जो वहाँ के निजी क्षेत्र के विधायक हैं, MP MLA हैं, वो लोग इतना दबाव ले रहे हैं कि मतलब कि कितनी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण के साथ बहुत बड़ा जुर्म हो गया। मैं मानता हूँ जुर्म हो गया, लेकिन उस जुर्म को भीड़ ने किया है। प्रेमचंद यादव के परिवार की उसमें कोई गलती नहीं है। एक संभ्रांत व्यक्ति, एक सोशल व्यक्ति कि जब दुबे ने अपने घर के पास बुला करके हत्या कर दी, घर के पास पा करके उनको हत्या कर दी उनकी, तो गुस्साई हुई भीड़ जा कर के उनका कत्लेआम कर दिया। तो भाई, भीड़ ने गलती की तो भीड़ से जवाब लीजिए। प्रेमचंद यादव के परिवार को इतना ज़्यादा टारगेट करने का क्या मतलब बनता है, इसका जवाब चाहिए। शासन प्रशासन इस बात का जवाब दे कि प्रेमचंद यादव के परिवार को जो इस ढंग से टारगेट कर रहे हैं कि दरवाज़ा छेक कर खड़े हुए हैं, मरने के बाद तमाम सारे लोग, इष्ट मित्र जो है, नात रिश्तेदार, सगे संबंधी लोगों से के पास हाल चाल पूछने के लिए आते हैं, लेकिन यह दुश्वार कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं आ सकता है। बड़ी बड़ी हस्तियां हमने देखा कि जब आती हैं तो 1-2 लोगों को किसी तरह से गेट खोल करके उनको अंदर करते हैं और पुनः 10-5 मिनट में उनको बाहर करते हैं। इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा अत्याचार इस शासन व्यवस्था में जो चल रहा है, और साथ ही साथ प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। जबकि प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि प्रशासन और शासन में अंतर होता है। शासन तो कल बदल जाएगा, प्रशासन वही रहेगा। अगर कल को शासन बदल गया तो प्रशासन क्या जवाब देगा कि हमने जो गलत किया वो क्या किया। तो इस तरह से आप सब ये समझ सकते हैं कि इतना अन्याय और इतना अत्याचार कर रहे हैं उस परिवार के साथ। ज़रा सा भी लोगों के अंदर
दया नहीं आ रही, जरा सा प्रेम नहीं पनप रहा है, जरा सा दिमाग उनका नहीं घूम रहा है, इतना ईर्ष्या से भरे हुए हैं। ब्राह्मण समाज तो बिल्कुल ईर्ष्या से भरा हुआ भाई। बस खुले शब्दों में कहता हूँ कि उस जगह का ब्राह्मण जो है, उस क्षेत्र का, आप सुन सकते हैं, आप जान सकते हैं कि करणी सेना कहाँ से बुला करके वहाँ लाई गई। सवर्ण आर्मी के चीफ वहाँ आए, सारे लोग दुबे परिवार के पास जा करके उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनको योगदान दे रहे हैं, एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। क्या उनका ये धर्म नहीं बनता है कि वो भी प्रेमचंद यादव के घर पर जाएं और उन बच्चों का भी हालचाल पूछें जो असहाय हैं, निरीह हैं, मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे किसी काम के नहीं हैं, कैसे उनका गुजारा होगा, कैसे उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर होगा, ये समझने का विषय होता है। आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमने जल्द ही एक वीडियो में देखा कि जो सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा, बड़े तयस में आकर के कहे कि भाई जब उन्हें अपनी जाति पर प्राउड है तो मुझे भी अपनी जाति पर प्राउड है। अरे किन्हें अपनी जाति पर प्राउड है? जाति तो यार तुम लोगों ने बनाई, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, हमें किस जाति का प्राउड है? बताओ किस जाति का प्राउड है? आपने जाति वर्ण की व्यवस्था की और आज कह रहे हो कि उन्हें अपनी जाति का प्राउड है, तो हमें भी अपनी जाति का प्राउड है। यानी साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि ब्राह्मण को अपनी जाति का प्राउड है? तो मित्रों, इस तरह से जो भी शासन व्यवस्था जिसके हाथ में है, जो भी लोग बड़े अधिकार जिनके पास हैं, सीएम साहब को यह समझना चाहिए कि आप सिर्फ सवर्णों के वोट से आप कुर्सी पर नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आपके साथ लगे हुए हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने वोटिंग करके आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप मनमानी करें। आप तो सबके लिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए आपके अंदर, और आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, गलती किसकी है। मैं मानता हूँ कि 5 लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन 5 लोगों की हत्याएं भीड़ ने की है, प्रेमचंद यादव का परिवार नहीं किया है। सीधा सा बात है। प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई, इसके बारे में प्रश्न करता हूँ। इसका जवाब शासन प्रशासन दे कि प्रेमचंद की हत्या दुबे परिवार के द्वारा क्यों की गई, इसका क्या मतलब बनता है। तो साथियों, बहुत कुछ नहीं कहना है, बाकी सारे लोग आप सब खुद समझ रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस हिसाब से वो ललकार रहे हैं, अगर दूसरा पक्ष भी उसी हिसाब से सामने आ जाए। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में सारे लोग मर्द ही हैं, कोई चूड़ियाँ नहीं पहना हुआ है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। बाकी आगे आप सबको समझाना नहीं है, ठीक है।